तुम लोग शीट शीट थोड़ा सॉल्व किए क्या? जो शीट भेजा था ना। सर कुछ कुछ नहीं हुए क्वेश्चंस। कुछ कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, देखते हैं। हम्म, कहाँ से कौन से? कौन से? कहाँ से नहीं हुए? सर लास्ट लास्ट के नहीं हुए थे थोड़े। लास्ट लास्ट शुरुआत ही हो गए थे। हाँ आ गया था आंसर। अब आप वो और आंसर्स बता दोगे तो चेक कर लूंगी। अच्छा ठीक है, एक मिनट बता रहा हूँ। टू का जो है डी है। यस सर। और थ्री का डी। नहीं इसका सी आया। थ्री का है। एक मिनट देख लेते हैं। थ्री क्या था क्वेश्चन? अल्फा बीटा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट्स टू अल्फा एंड टू बीटा, ठीक है। तो पहले तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए मतलब ये किसका कोफिशिएंट? -34/17। कितना हो गया ये? -2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया मेरा? -2 निकल गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए क्या हो गया? 68/17। तो ये कितना हो गया? 17 4 जा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना निकल गया? 4 निकल गया। अब देखो, मेरे को क्या चाहिए? एक ऐसा इक्वेशन चाहिए, है ना, जिसमें जो क्या बोलते हैं, जिसके रूट्स हो टू अल्फा और टू बीटा। मतलब मेरा सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए? मतलब मेरा न्यू, मतलब मेरे रूट्स क्या होने चाहिए? न्यू रूट्स न्यू रूट्स मेरे क्या होने चाहिए? टू अल्फा और टू बीटा होने चाहिए। ठीक है। तो अब इसका सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा टू अल्फा प्लस टू बीटा। मतलब क्या हो गया? टू टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसका वैल्यू मेरा कितना निकल गया? -4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल गया मेरा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया टू अल्फा इंटू टू बीटा, मतलब 4 अल्फा बीटा की वैल्यू। तो 4 अल्फा बीटा कितना हो गया? 16। अब मेरे को एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें मेरा सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या है? -4 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए मेरा? 16 आना चाहिए। तो मेरे को ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? सम ऑफ रूट्स देखे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया इसमें? ऑप्शन ए में सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? -60/15। तो सम ऑफ रूट्स तो -4 आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? C/A, 240/15। कितना आ रहा है? 5 3 15, 5 4 20, 5 8 40, 3 1 3 6 80। मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है ना। क्योंकि ऑप्शन ए में सम ऑफ फ्रूट्स भी -4 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। मेरे को यही चाहिए था, -4 और 16 ही चाहिए था। तो सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सेम आ रहा है। फिर ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में मेरा क्या आ रहा है? सम ऑफ फ्रूट्स चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया इसमें? -b/a, मतलब 6/2 हो गया। ये तो यहां से ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन कहाँ गया? सी, हाँ सी। ऑप्शन सी। सी में क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो जाएगा? -b/a, मतलब -24/6। तो यहाँ से सम ऑफ रूट कितना आ गया? -4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा? 96/6। 6 1 6, 6 6 36। तो ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड सी।
डी है। कहाँ गलत हुआ था इसमें? सर इसमें वो इक्वेशन मतलब मैं ए वाला सॉल्व नहीं हो पाया था, सी तो आ गया था। कौन सा इक्वेशन? मतलब मेरा सिर्फ सी ऑप्शन आया था, वो ए सॉल्व नहीं हुआ था, ए इक्वेशन। अच्छा ठीक, अब समझ में आया। यस सर। ठीक है, ऑप्शन फोर, सॉरी क्वेश्चन फोर का है बी। क्वेश्चन फोर का है बी ऑप्शन। ये आया। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन फोर का है बी। और फिफ्थ का है डी। फिफ्थ का डी। डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। नहीं, इसका इसका भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है मेरे पास कि एक्स क्यूब, मेरा इक्वेशन कहाँ दिया है? ये है मेरा इक्वेशन। क्या दिया है? ए बी जी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब एंड ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है। अब पहला इक्वेशन क्यूबिक का इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के दो रूट, सॉरी तीन रूट्स होते हैं। बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसके तीन रूट्स मेरे को दे दिए हैं, क्या है? ए है, बी है, और जी है। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स थे। ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स थे, मान लो अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? ये माइनस बी बाई ए। मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया? माइनस ए हो गया। और मेरे को एक इक्वेशन क्या मिलेगा? अल्फा बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? लास्ट वाला जो माइनस डी बाई ए होता है, तो यहाँ से क्या हो गया? माइनस सी। ठीक है, ये हो गया मेरा क्यूबिक का। ठीक है, क्वाड्रेटिक का देखते हैं। क्वाड्रेटिक में दो रूट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखोगे इसके दो रूट सेम है ना। इसमें जैसे ए और बी था, क्वाड्रेटिक में भी क्या है? ए और बी सेम है। तो मैं क्या मान लिया? इसमें भी अल्फा बीटा था, इसमें भी क्या है? अल्फा बीटा। ठीक है। दो रूट सेम है ना इसके। ये समझ में आ रहा है? दो रूट सेम है इसके। ए और बी, इसमें भी क्या है? ए और बी। मैं उसी को अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है ये? यस सर। हाँ, तो यहां से सम ऑफ रूट्स देखोगे, अल्फा प्लस बीटा। यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल गया? माइनस ए निकल गया क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए। है ना? तो यहां से कितना निकल गया? माइनस ए। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ ना वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस ए हो गया। माइनस ए प्लस गामा का वैल्यू कितना हो गया? माइनस ए। तो यहाँ से माइनस ए कैंसिल। तो यहाँ से मेरा गामा का वैल्यू क्या आ गया? जीरो आ गया। देखो, गामा मतलब तीसरा रूट है। तीसरा रूट यहाँ पे क्या था? जी था। मतलब मेरा क्या आ रहा है? क्या बोलते हैं, तीसरे रूट की वैल्यू जीरो आ रही है ना? मेरे से पूछ रहा था वैल्यू ऑफ सी, पूछ रहा था। मेरा क्या आ रहा है? मेरा तो सी तो जीरो आ रहा है ना, ये तो। गामा जीरो मतलब मेरा सी जीरो आ रहा है। सी जीरो कैसे आ रहा है? देखो, गामा गामा जीरो है ना, है ना? सी कैसे जीरो आ रहा है? रूट्स है। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। ये क्या आ गया? जैसे मेरा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब गामा इसका रूट है, तो मैं पूरे इक्वेशन को गामा से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये गामा क्यूब प्लस ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू जीरो। गामा का वैल्यू क्या था? गामा का वैल्यू जीरो था। तो ये पूरा जीरो हो गया, जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे को सी क्या मिलेगा? जीरो। ये समझ में आया? रूट्स है तो मतलब, रूट्स मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू। तो मैं पूरे इक्वेशन को गामा से रिप्लेस कर दिया। गामा का वैल्यू तो जीरो निकाल लिए थे, तो जीरो, पूरा इक्वेशन क्या हो गया? जीरो। तो सी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ये चीज क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है? तो ये सर माइनस इस हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस ये गामा का जो आपने लिया है, ये माइनस बी बाई ए होता है ना, सम ऑफ हाँ, रूट्स। तो वही तो लिया हूँ। हाँ, माइनस बी बाई है, तो माइनस बी, बस बी मत, बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये तो हाँ। ए था। तो माइनस बी, और ए क्या था मेरा? वन था। तो माइनस ए अपॉन वन, तो माइनस ए ही और हुआ। और इसको क्या लेते थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को?
भाई माइनस डी बाई ए, भाई लिखवाया तो था उस दिन, रिवाइज नहीं करते क्या? रिवाइज कर रहे हैं। सम ऑफ रूट्स तो माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? माइनस डी बाई ए, बी ये बाई। होता है माइनस डी बाई ए। भाई क्यूबिक का लिखवाया था ना, माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है माइनस डी बाई ए। अच्छा। और तो सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम होता है बी बाई ए, सॉरी मतलब सी बाई ए होता है। यहाँ पे हम्म। अगर मेरे को अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना होता, तो वो क्या हो हम्म। जाता, सी अपॉन ए, सी का वैल्यू क्या है, बी। बी। तो ये हो जाता। अच्छा। और ये जो इक्वेशन है जिसमें कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके तीन रूट हैं, ए बी और जी। हाँ, ए और बी और जी, ए बी जी तीन रूट्स हैं, तो मैं उसी को अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर रहा हूँ, मैं ये बोला। अच्छा। ठीक है। अब मेरा और सब। गामा जीरो आ गया। गामा जीरो हाँ, आ गया मतलब पूरे इक्वेशन रूट है, तो मतलब एक्स का वैल्यू है वो, तो मैं पूरे इक्वेशन को गामा से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो कर पूरे सकते हैं। इक्वेशन को गामा से रिप्लेस किया। अब गामा का वैल्यू कितना था, जीरो था, तो जीरो पुट कर जीरो दिया। प्लस। ये गामा का वैल्यू जीरो कैसे आया था? ये तो निकाले भाई यहाँ से, ये निकाले ना, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस ए। ठीक है। हाँ। अब माइनस ए को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अल्फा प्लस हाँ, बीटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस ए प्लस माइनस ए गामा। प्लस आर। अच्छा। हाँ, फिर इक्वल्स टू माइनस है, तो माइनस ए से माइनस ए कैंसिल, तो गामा का वैल्यू जीरो। यस सर। ये इसमें डाउट और कुछ? नो सर। क्वेश्चन सिक्स का था आंसर ए, आया ये? हाँ, आगे थे। सिक्स का है आंसर ए। सेवेंथ क्वेश्चन का है ऑप्शन डी। तो सेवेंथ नहीं बना था मेरे से। अच्छा, क्या दिया है, वैद्य एंड वंदना सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सॉल्विंग इट वैद्य मेड अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म एंड ऑब्टेन द रूट एट 6 and 2। ठीक है, तो इसने मिस्टेक किया कांस्टेंट टर्म में, 6 and 2, while वंदना मेड अ मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली एंड ऑब्टेन द रूट एज द करेक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन पूछ रहे हैं। ठीक है। अब देखो ये क्या होता है मेरा ए एक्स, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी रुक जाओ, क्या दिया है मेरे को, वैद्य में स्टेड कांस्टेंट टर्म है ना, फिर उसके बाद क्या हो गया, मेड अ मिस्टेक, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ तो सही तो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब देखो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, इसके रूट्स मान लो अल्फा है, इसका रूट है बीटा। अब जब भी हम लोग इसके रूट्स का सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए निकालते हैं। मतलब वो लिखते क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, जो कि यस क्या होता सर। है, माइनस बी अपॉन ए लिखते होता है यस ना। सर। है ना, सम ऑफ रूट क्या होता है, सॉरी प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को किससे डिवाइड करते हैं, पी, पी बाय ए। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है। अब वैद्य, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, वैद्य मेड अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म एंड ऑब्टेन द रूट एज 6 and 2। तो वैद्य ने क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक निकाला। कांस्टेंट टर्म किस में आता है, कांस्टेंट टर्म किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आता है। प्रोडक्ट रूल में तो मतलब वैद्य ने क्या गलत निकाला होगा, पी की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ गलत ली रूट्स, होगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गलत निकाला होगा, है हाँ। ना, क्योंकि उसमें दिया है कि कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक डाला है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गलत निकला होगा। लेकिन हम्म। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गलत निकला होगा, लेकिन तो सम ऑफ रूट्स तो सही निकला होगा, है ना। हाँ। तो यहां से सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, हम्म। 6 and 2 था, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। रूट्स दिया है ना, 6 और 2 रूट्स निकाले थे उसने, उसने खाली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गलत निकाला, तो सम ऑफ रूट्स तो सही होगा। तो अल्फा प्लस हम्म। बीटा का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया। तो ये किसका था, वैद्य।
ठीक है। सेकंड मेरे को क्या बोल रहा है, वंदना मेड अ मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स किस में आता है, सम ऑफ रूट्स में आता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स किस में आता है, सम ऑफ रूट्स में आता है। सम ऑफ रूट्स में। मतलब वंदना ने किस में मिस्टेक की होगी, वंदना ने क्या मिस्टेक निकाला होगा, सम ऑफ रूट्स गलत निकाला होगा, है ना? हाँ। तो वंदना का सही क्या निकला होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उसके रूट्स कितने निकले थे, -7 -7 -1। और -1। तो ये कितना हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा, -7 -1, कितना हो गया ये, +7। ठीक है, अब मेरे को हम्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखवाया था पिछले क्लास में, यस। है ना? तो मेरा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया मेरा, एक मिनट, मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या था? सर अ, अल्फा बीटा वो वैल्यू होती है ना जो हमें अच्छा, एक्स की अल्फा वैल्यू और में। बीटा का, एक मिनट, मेरे से वैल्यू पूछ रहा है ना, अल्फा और बीटा का, ये क्यों निकाल, क्या क्या बोल रहे थे? सर अल्फा बीटा वो वैल्यू होती है ना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और वैल्यू जीरो आएगी। हाँ, अल्फा और बीटा वो वैल्यूज होती है जिसके लिए वाई करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, हम्म। अब मेरे को क्या करना है ना, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो, सॉल्व करने से अच्छा ना यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक कर लो। ठीक है, वैल्यू पुट करके चेक कर लो, मतलब मेरे को अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है, 8 आया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 7 आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज चेक कर लो, करेक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन पहले ऑप्शन में क्या है, 6 और 1 है। देखो 6 और 1 को देखोगे, 6 और 1 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 और 1 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 6। 6 आएगा, पर मेरे को प्रोडक्ट क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन चेक करोगे, मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना चाहिए, 7 चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, 7 × 2 14। फिर थर्ड ऑप्शन चेक करोगे, थर्ड ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना 12। आ रहा है, 12। लास्ट ऑप्शन चेक करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7। कितना आ रहा है, 7। तो यही ऑप्शन क्या हो गया, सही। करेक्ट। तो सेवेंथ का ऑप्शन हो गया डी। मैं ये पूछ रहा था जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होती है हम अगर उसको एक्स की जगह पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ना, वही हाँ मतलब हुआ। हाँ, क्योंकि रूट्स होते हैं ना, तो रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज, तो हाँ और इक्वेशन सर जैसे सेटिस्फाई कर। जब जब चार टर्म रहता है तो कैसे लेते हैं एक्स और वाई को, बहुत क्वेश्चन में रहता है। क्या, और चार टर्म भी रहता है तो उसमें कुछ अलग ही क्वेश्चन रहता है क्या, मैं देख रहा था गूगल में एक बार। ए एक्स का पावर 4 बोल रहे हो? हाँ वैसे भी रहता है और मतलब टर्म भी चार हाँ, रहता है अलग अलग। वो बताऊंगा ना भाई, क्वाड्रेटिक कर लेंगे तो कर लेंगे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कर लेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक करेंगे, एक्स का पावर 4 वाला। और नहीं एक दो क्वेश्चन में टर्म भी चार चार थे, कैसे अलग टाइप का क्वेश्चन था वो। हाँ ठीक है, करेंगे, मेरे को भेज भी देना एक बार। ठीक है सर। हाँ, फिर क्वेश्चन 8 का था आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन 8 हुआ था। मैं नहीं कह क्वेश्चन रहा, मैं 8, सेवन, मैं सेवन तक ही किया था। हाँ। बस यहाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, उसके पहले तक ही किया था। ठीक है, तुम्हारा हुआ था अक्षिता? नहीं सर। 8 अभी अभी ट्राई कर लो, सेवेंथ के जैसे सिमिलर था, सेवेंथ समझ में आया था ना ये? यस सर। हाँ, तो 8 अभी कर लो फिर ये, यस सर। अभी ट्राई कर।
तो ऑप्शन बी है क्या? क्वेश्चन 8 इसका है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या दिया है इसमें? वन स्टूडेंट मेड अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन। अब देखो, कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक किया मतलब उसका गलत क्या निकला होगा? कांस्टेंट टर्म किस में आता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट गलत लिखा होगा, अल्फा तो इंटू। सम तो सही निकला होगा। तो यहाँ से हाँ। सम मेरा कितना निकल जाएगा? 10। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये कितना निकल जाएगा? 8 + 2। तो अल्फा 10। प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट क्या गलत निकला है? मेक द मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट कोफिशिएंट। डिग्री टर्म। मतलब ये फर्स्ट क्या कर रहा है? क्या ये फर्स्ट डिग्री टर्म मतलब क्या हुआ? फर्स्ट डिग्री टर्म मतलब एक्स का वैल्यू। अच्छा। कोफिशिएंट, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सम ऑफ रूट्स गलत निकल रहा है उसका, है ना? तो सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गलत निकल रहा है उसका। हाँ। नहीं, सेकंड वाले में तो वो निकलेगा ना। एक मिनट, एक मिनट, अनदर स्टूडेंट मेड अ मिस्टेक इन द कोफिशिएंट, हाँ सॉरी, सम गलत जो निकल रहा सम है, प्रोडक्ट सम सही गलत निकल रहा निकल होगा। रहा है। हाँ। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा यहाँ से? +9। -9 × -1 ये हो गया, +9। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है मेरा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा। इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 9। 9। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 10x प्लस 10। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 9 इक्वल्स टू 0। सर मैं यहाँ गलत हो गया, -10x, मैं +10x कर लिया था। हाँ, ये वाला ये लिखवाया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, ये उसका तो फॉर्मूला टाइप हो गया इक्वेशन। हाँ, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, नाइन्थ भी ट्राई कर लो। यस सर। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हो? यस सर। बता दे रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर भी नहीं पता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हाँ, है मैं गलत फॉर्मूला। कर दिया था। पर अब ए ट्राई प्लस करो। बी ए प्लस बी का क्यूब अलग रहता है, होल का क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग होता है ना। हाँ, मतलब मैंने गलत कर दिया। ठीक है, अब ट्राई करो इसको। यस। ये फॉर्मूला कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपोनेंट का? एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? ए हाँ। प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, हाँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ, और एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो तो सबके साथ होता है। हाँ, तो ए यही बी सब है। प्लस ए बी हाँ, प्लस यही बी सब। सी प्लस बी ए +2ab ऐसे कुछ होता हाँ, यही सब है बस। ट्राई करो ये पहले। है। ये
सर ये सारी वैल्यू आ गई, पर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को क्या लेंगे? क्या बोल रहे हो? ये जैसे कि ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर, हाँ ये माइनस ए बी को भी लिख सकते हैं डायरेक्ट -1। और ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को क्या लेंगे? देखो, बता रहा हूँ। देखो इसको भी पहले तो निकाल इसमें, पहले निकाल सबसे पहला काम तो ये है कि हम लोग इसको p प्लस क्यू, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, p प्लस क्यू इसका क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। -1 तो ये कितना हो गया, -1 -1। और p इंटू की क्यू क्या हो गया, c बाई ए। 1 तो ये कितना हो गया, 1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू हो गया। अब उसके बाद क्या देखना है मेरे को, निकालना क्या है, पी पी प्लस क्यूब क्यू प्लस प्लस क्यू क्यूब। क्यू। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, है ना। यस सर। क्या हो गया, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। अब देखो यहां से मैं p प्लस क्यू का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ। वो कितना यस हो गया, सर। -1। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा ना, p प्लस क्यू के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस कर दूं मैं इसको, तो मैं p प्लस क्यू का वैल्यू डाल सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं इसको p प्लस क्यू के टर्म में बना सकता हूँ कि नहीं, ये है फॉर्मूला ना। लगाएंगे क्या इक्वेशन इस का? फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। एक, तो मैं क्या करूंगा कि इसको p प्लस क्यू के होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या ये मैं। इक्वेशन वाला ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस तो बी। देखो, अगर मैं इसको लिख दिया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस लेफ्ट टू टू पी पी क्यू। क्यू। अब देखो मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को माइनस पी क्यू चाहिए, पर यहाँ पे आ क्या रहा है, टू पी क्यू आ रहा है। तो मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, -2 पी क्यू। -3 पी क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ माइनस माइनस। थ्री पी क्यू प्लस टू पी हाँ क्यू भी -pq होगा। तो ये कितना हो गया, -3 pq। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल सकता हूँ, कितना हो गया, -1। p प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो गया, -1 का स्क्वायर, और ये 3pq कितना है, 1 है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल गया, -1 इंटू ये 1 हो गया, 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2। तो यहाँ से मेरा वैल्यू कितना निकल गया, +2। +2। तो ये मेरा +2 ही क्या हो गया आंसर। तो जब भी ऐसा कुछ फॉर्म में आएगा ना, तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और क्योंकि नहीं आता होल, था फॉर्म में तो? हाँ, अगर इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो क्या? इस फॉर्म में रहेगा ना भाई, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे इसमें मैं p प्लस क्यू के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे को p प्लस क्यू का वैल्यू पता है ना, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसलिए मैं इसको कोशिश किया कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन जाए। अब मैं देखा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। मेरे को चाहिए क्या था, -pq चाहिए, तो मेरे को कितना हटाना पड़ेगा, 3pq हटाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये समझ आया। तो क्वेश्चन 10 ट्राई कर लो, 10 ट्राई कर लो पहले।
ये आया? यहाँ बताओ या फिर। इक्वेशन अटक जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -2 माइनस ए। देखो पहले तो क्या कर लिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख लिया हम लोग, अल्फा प्लस माइनस बीटा ए का वैल्यू माइनस है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सी बाई वन। ए, 1। अब देखो मेरे से पूछ क्या रहा है, सम ऑफ वन बाय रूट ऑफ द अल्फा इक्वेशन। सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन किसके बराबर है, माइनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वन क्या बाय हो गया अल्फा का, वन बाई वन बाय अल्फा अल्फा स्क्वायर, प्लस वन बाय बीटा का स्क्वायर। है ना, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, पुट कर दिया मैंने, माइनस ए -1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ से, है ना, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वन है ना। लिख सकते। ये यहाँ से ये वाला लॉ एक पढ़े हुए, लॉ ऑफ इंडाइसिस होता है, ए बी का पावर एन क्या होता है, ए का पावर एम इंटू बी बी का का पावर पावर है। एन। वही चीज मैं किया, यहाँ पे दिया था ए का पावर एम और बी का पावर एम, तो उसको लिख दिया ए बी का होल का पावर है ना। अब देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किस में आता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में आता है ना। हम्म। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस प्लस टू अल्फा टू बीटा। अल्फा बीटा। अब मेरे को यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मेरे को यहाँ पे सबकी वैल्यूज पता है ना, पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या हो गया यहाँ से, -a इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, -a का स्क्वायर, माइनस ए -2 अल्फा बीटा कितना हो गया, -2 × 1 डिवाइडेड बाई ये कितना है, 1। वन का। ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या बन गया, ये हो गया मेरा -a किसके बराबर हो गया, a² -2। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा a² प्लस a -2 इक्वल्स टू 0। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या था, मेरे से पूछा था देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। अब देखो मैं वैल्यू ऑफ ए निकाल सकता हूँ, पर डायरेक्टली पुट करके देख लेते हैं ना। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में, मेरा इक्वेशन क्या निकला, मेरा इक्वेशन क्या निकला, a² प्लस a -2 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को a का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसको इसमें पुट करके वैल्यू 0 निकले। तो अब देखो फर्स्ट वाला वैल्यू अगर पुट करके देखोगे, फर्स्ट वाला वैल्यू क्या, -1। तो -1 हो गया, ये भी क्या हो गया, -1, ये कितना हो गया, -2, इससे 0 नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखोगे, सेकंड ऑप्शन में कितना हो जाएगा, 2² 4, नहीं होगा। 4 + 2 -2, यहां से भी नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1 + 1 -2, ये तो 0 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है। मेन चीज यही करना था, मतलब मेरे को देखना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में, तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे सबकी वैल्यूज पता थी।
मेरा यहाँ तक अटक गया था, बस यही आया था -a = a² - 2। ये मैं समझ नहीं पाया अभी। तो फिर वैल्यू पुट करके देख लेते ना क्वेश्चन में। वहीं तो अटक जाता, दिमाग नहीं चलता आधा क्वेश्चन के बाद। या फिर इसको सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व भी कर सकते थे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्या अच्छा, होता है वो? माइनस बी, माइनस हाँ, बी तो ये प्लस क्या हो जाता माइनस। है, -1 प्लस माइनस √1 प्लस 8 हो जाता है, ये डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाता, -1 प्लस माइनस 3/2 हो जाता। तो यहाँ से दो वैल्यूज निकलती, एक होता 1 हो जाता एक माइन वैल्यू, और एक मेरा और वैल्यू हो जाता 3 + 1 2 हो जाता। नहीं, एक मिनट, -2 हो जाता, सॉरी। तो ये दो वैल्यूज निकलती। तो मेरे को कौन सा दिया था ऑप्शन में? 1 दिया था, तो आंसर क्या हो गया, 1। हम्म। दोनों वे से कर सकते थे, डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लेते तो वो ज्यादा इजी पड़ता। ठीक है, ये वाला ट्राई करो। देखो, मैं डिस्क्रिमिनेंट बताया था ना, कि डिस्क्रिमिनेंट अच्छा, कब, रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - ab लेस देन क्या होता है, माइनस रहता है। b² - 4ac < 0 होता है, तब क्या होता है, रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो वही वाला कंडीशन यहाँ पे लगेगा। और लगाओ वही। जब इक्वल टू 0 होता है तो रियल और क्या बोलते हैं वो हाँ, रियल रियल होते हैं, रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल होते हैं, और जब हाँ, ग्रेटर देन 0 रहता है तो रियल एंड अनइक्वल रहता रियल एंड डिस्टिंक्ट रहते हैं तब। है। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग। डिफरेंट, अलग, डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट, हाँ। चाहे पहले से बोल दिया कि इमेजिनरी है इसके रूट्स। हाँ, तो इमेजिनरी है मतलब रियल नहीं है। हाँ, तो नेगेटिव है। इमेजिनरी वाले केस में d < 0 होता है, तो वही लगाओ हम्म। यहाँ पे। तो इसमें डायरेक्ट वो करना ना, b² - 4ac लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। केस में d < 0 होता है। और लेस देन 0 होगा उसका, फिर उसमें p² - 16 लेस देन 0 आ रहा इक्वेशन में। अरे, तो फिर मैं इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज की क्लास में नहीं थे क्या? तो p greater than 4 आ रहा है। नहीं, इसका आंसर है 4, क्या बोलते हैं, -4 से 4 के बीच में होगा। देखो, क्या इनइक्वालिटीज वाले क्लास में नहीं थे क्या? देखो क्या हाँ, वो होता है, ये है साइन चेंज कर देते हैं ना, माइनस रहता है तो एक्स पॉजिटिव स्क्वायर होता है। -4px + 4 = 0 है। तो डी क्या हो हाँ, जाएगा, < 0 इमेजिनरी के लिए। तो d < 0 मतलब b² - 4ac < 0। b² क्या हो गया, p²। p² p² - 4 × 4 < 0। -16। p² - 16 जो है < 0। यही तो तो इसको आया क्या था। ब्रेक कर सकते हैं, p - 4 × p + 4 इज ये < 0। मैं ये स्टेप नहीं किया, p- डायरेक्ट उसको शिफ्ट कर दिया उधर। अब देखो, इसको दो वे से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मेथड 1, जैसे नंबर लाइन में प्लॉट कर लिए। ठीक है। तो नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए ना पहले क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? p - 4 और p + 4 को 0 से इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से p का दो वैल्यू निकला, एक वैल्यू निकला तो +4 और एक क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट क्या होता निकला। क्या है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो होता है कि जैसे जो भी मेरा इक्वेशन निकला, ठीक है, उसमें x को मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा, तो उससे जो मेरे वैल्यूज निकलेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फिर क्रिटिकल पॉइंट्स जो निकले उसको मैं नंबर लाइन में प्लॉट कर दूंगा। एक क्या निकला मेरा, -4, और दूसरा क्या निकला, +4। अब नंबर लाइन कहाँ से शुरू होता है, -∞ से शुरू होता है, खत्म भी कहाँ होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। +∞ में खत्म होता है। अब मैं देखूंगा 4 से ग्रेटर वैल्यू पे चेक करूंगा। 4 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले लो, 10 ले लो। ठीक है। तो अगर मैं 10 लेता हूँ,
तो 10 यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो मेरा इनइक्वालिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना। अगर मैं यस। 10 पुट करता हूँ तो ये क्या हो गया 6, और ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब ये क्या है पॉजिटिव आ रहा है 4 से ग्रेटर वैल्यू पे। अब देखो मेरे को एक साइड का पता चल गया ना कि 4 से ज्यादा पे पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरे को दूसरे साइड का चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव होगा। चेक करके भी देख सकते हो, जैसे 0 पुट कर लिए तो ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो मेरा ओवरऑल क्या आ रहा है नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। तो यहाँ से मेरा पी का वैल्यू कहाँ हो गया, मेरे को नेगेटिव लेना था, लेस देन 0। तो नेगेटिव कौन सी रेंज में आ रहा है, -4 माइनस से फोर। 4। तो ये ओपन ब्रैकेट क्या दिखलाता है कि 4 और यस। 4 जो है इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज्ड में ठीक है। इंक्लूडेड है। मतलब इसकी मेन वैल्यू -3 से +3 तक। हाँ, इसका मेन वैल्यू जो है, अगर मेरे से इंटीजर वैल्यू पूछेगा, इंटीजर वैल्यूज जो है वो -3 से 3 पे रेंज करेंगे। और इसका मतलब ये वैल्यू का हाँ, और ये वाली वैल्यू का जो क्या बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट में नहीं है। सॉरी, ये ओपन ब्रैकेट में है। ओपन हाँ। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट मतलब नॉट इंक्लूडेड रहता है। हाँ। ठीक है। क्लोज ब्रैकेट मतलब रहता है दोनों इंक्लूडेड। तो पता तुम लोग को समझ कैसे है कौन से इंक्लूड होगा कौन से नहीं होगा। तो देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है ना, -4 को मैं अगर इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है, तो -4 को अगर मैं पुट किया तो इक्वेशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है क्या, 0 < 0 ट्रू होता है क्या। अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन रहता तब होता ना, इक्वालिटी का साइन रहता तब मैं क्या करता, क्लोज ब्रैकेट यूज करता, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे 0 < 0 थोड़ी ना ट्रू होता है। और मैं फिर मान लीजिए -4। ये यहाँ पर जो दिया था p² -16 < 0, तो मैं 16 को डायरेक्ट पूरा शिफ्ट कर देता गलत हो जाता। क्या, p² एक मैं कर देता मान लीजिए p² और ये -16 है उसको डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर देता तो राइट साइड RHS में तो क्या बोलते +16 हो जाता। अरे तो मेरे को पी का वैल्यू चाहिए ना, तो मेरे को तो रूट p लेना पड़ेगा, तो तो और p इससे तो p < 4 आ जा रहा था उसमें भी। वैसे नहीं, वो गलत है ना भाई, वो +-4 होगा ना। तुम क्या अच्छा। करते हो, p² < 16, वो तो +-4 के बीच में लाई करेगा। हाँ तो वो सही है ना मतलब मेरा डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं ना कोई गलत नहीं है ना वो। तो वो गलत नहीं है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो एक ही साइड में लाके कर लो। तो ये क्या हो गया, p² - 4² < 0। तो ये क्या हो गया, p - 4 × p+4 < 0। हम्म। अब इसको ना दूसरे वे से कैसे सोच सकते हो, मेथड 2, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पता है तुम लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बताया था। क्या होता है जब हम्म। दो रूट्स, एक एक रूट आता है अल्फा, एक क्या आता है बीटा, तो बीटा। इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, -4 और +4 है। हम्म। ये है -4 और ये है +4। अब देखो, ये क्या है, मेरा ऊपर जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे क्या है, नेगेटिव वाई नेगेटिव। एक्सिस। अब ये मेरा जब इक्वेशन जो है, यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है, ये पूरा क्या है पॉजिटिव में, और ये नीचे क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है। ये नीचे क्या है, नेगेटिव है मेरा। तो मेरे से पूछ क्या रहा था, मेरे से नेगेटिव पूछ रहा है ना, < 0। तो < 0 कब आता है, जब -4 और दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना। और अगर मेरे से ग्रेटर देन पूछ लेता तो क्या हो जाता, अगर ग्रेटर देन पूछता तो वो क्या हो जाता, -∞ से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। यस अगर सर। < 0 पूछता तो दोनों मेथड से सोच सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन 12 ट्राई करो एक बार खुद से। आप अभी दिल्ली वगैरह गए थे क्या। हाँ, नहीं भाई दिल्ली पुरानी वगैरह फोटो। नहीं फोटो भाई वगैरह पुरानी, डाले थे। वो पुरानी फोटो है भाई वो। अच्छा।
नहीं आता ये तो, क्वेश्चन देख के नहीं आता। देखो इसमें क्या है ना, पैटर्न देखना रहता है। एक मिनट। देखो मेरा x का वैल्यू क्या दिया है, 1 6 डिवाइडेड बाई 1 + 6 बाई 1 तो ये पूरा कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। ये पूरा पैटर्न कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो इसमें करते क्या है ना, देखो 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब ये पूरा वैल्यू भी क्या है, ये x ही है क्या, ये भी पूरा क्या है, x ही है क्या। एक्स। तो ये भी पूरा क्या है, x है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x। अब यहाँ पे भी क्या था मेरा x, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया x + x² इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से कितना हो गया x² + x - 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको ब्रेक कर लो, मेरे को क्या पूछ रहा था, x का वैल्यू पूछ रहा है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, तो मेरे को 5x ऐसा, - 6। हाँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 3x - 2x लिख सकता हूँ, है ना। x² + 3x - 2x, क्योंकि इन दोनों का सम करने से मेरे को x मिल रहा है, और हाँ। प्रोडक्ट करने से 6 मिल रहा है, -6 मिल रहा है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया, x + 3, और यहाँ से -2 कॉमन लिया, तो यहाँ से भी क्या हो गया, x + x 3। + 3। तो ये क्या हो गया, x + 3 इंटू x - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला -3। -3, और एक क्या निकला 2। अगर x का वैल्यू -3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा तो पॉजिटिव इक्वेशन है ना। तो x का कोई भी वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, वो तो पॉजिटिव निकलना चाहिए, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, कंसिडर नहीं होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 हो जाएगा। पर ऐसे वाला क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना है सॉल्व, बहुत हाँ बार रहता है। पैटर्न देखना, क्योंकि देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इन्फिनिटी मतलब अनगिनत वैल्यू है, तो ये और नहीं पूरा रहता भी क्या है। इन्फिनिटी तो, हाँ इन्फिनिटी नहीं रहता तो। इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी देगा ऐसे क्वेश्चन में, अगर ऐसे दे रहा है तो। ये मतलब मैं बहुत बार क्वेश्चन देखा हूँ, इस बार भी आता है। ठीक है, अब इसमें बस यही देखना है पैटर्न, ये वाला पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ये भी तो एक्स ही है ना। एक्स को तो इसको पूरे को एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, वही कर दिया। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक बन गया, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम्म। ये वाला ट्राई करो एक बार। देखो इसको करने का बेस्ट वे ये है कि मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, फिर जाके सोचो कि क्या करना है। यस। रूट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आया 2 × a + b, 2 × 2ab। वो रूट को दूसरे साइड ले जाओ ना, और वापस स्क्वायर कर दो, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर।
तो रूट को दूसरे साइड ले जाके स्क्वायर कर दो। अच्छा, वो माइनस कर दूं उसको? हाँ मतलब हटा दो ना रूट को, मतलब जितना मेरे को रूट को हटाना है मेन। तो ये ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वो तो तब रहता ना जब मेरा ए और बी सेम रहता। नहीं, आपको देखो यहाँ तक आया था कि आप सॉल्व करो 6x-2 इक्वल टू 4-2 अंडर रूट 5x-1 इंटू अंडर रूट 2x-1। मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, मेरे को करना ही पड़ेगा। अच्छा। देखो एक तो इसको डायरेक्टली एग्जाम में करना है तो वैल्यू पुट करके कर सकते हो, है ना। वैल्यू पुटिंग करके कर सकते हो वैल्यू। जैसे मेरा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में क्या दिया है, x1 दिया है ना, तो 1 को पुट कर लो। तो ये क्या आ गया, 5 - 1। ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, 2 के बराबर हो गया। मतलब x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या देखूंगा, x = 2। x = 2 पुट करके देख लेता हूँ। ये क्या हो गया मेरा, 10 - 1 प्लस ये क्या हो गया, 2 - 1। ये किसके बराबर हो गया, यहाँ से 3 हो गया। और ये कितना हो गया मेरा, 1 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब इसका ये मेरे को मिलना क्या चाहिए, LHS हमेशा RHS के इक्वल होना चाहिए। पर यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो मेरा इसका आंसर क्या होना चाहिए, खाली x = 1 होना चाहिए। ये समझ में आया। यस। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करना है, तो एग्जाम में करना है, तो एग्जाम में पहले ये सोचा करो कि वैल्यू पुटिंग करके अगर हो जा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, है ना। टाइम बच जा रहा है उससे, है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए देखो मेथड 2, 5x - 1 प्लस अंडर रूट x - 1 = 2। तो मैं क्या कर दिया, दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया तो यहाँ क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर मतलब 5x - 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब x - 1 प्लस 2ab। 2ab मतलब क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट 5x - 1 इंटू अंडर रूट x - 1 इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करना है ना, अब देखो डायरेक्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना हो गया, 5x + 6x कितना हो गया, ये 6x हो गया। -1 ये हो गया, -2 हो गया। और ये 4 को ना इस साइड ले आओ, तो ये कितना हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ और ये वाले को ना, ये रूट वाला जो टर्म है ना, रूट वाले टर्म को दूसरे साइड ले जाओ। तो ये क्या हो गया, -2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर क्या हो गया, 5x - 1 इंटू x - 1। मैं इसको रूट को अलग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्क्वायर करने में आसान हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएंगे। अब यहां से मेरे को मिल क्या रहा है, यहां से मेरे को मिला क्या, 6x - 6 = -2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 5x - 1 इंटू x - 1। तो ये कितना हो गया, 2 से दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये कितना हो गया, 3x - 3 = माइनस ऑफ अंडर रूट 5x - 1 इंटू x - 1। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, वापस दोनों साइड मेरे को रूट हटाना है, तो क्या कर लिए, स्क्वायरिंग कर लिए दोनों साइड। स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लिए, तो ये क्या हो गया, 3x - 3 का होल स्क्वायर। तो 9x² प्लस 9 - 18x। ये किसके बराबर हो गया, 5x² हो गया ये, 5x²। ये हो गया -6x + 1। तो अब पूरे को सबको एक साइड ले आया, 4x² -12x प्लस 8 = 0। और इसको क्या, पूरे साइड को 4 से डिवाइड कर दिया, 4x² -3x प्लस 8 = 0। अब इसको सॉल्व कर लिए। इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसको कैसे, ये सॉरी, ये हो गया 2 ना, 4 2 साइड।
तो इसको मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स के ब्रेक कर सकता हूँ, यस सर। इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस टू, यहाँ से माइनस कॉमन, ये भी क्या हो गया, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये वन है, तो ये क्या हो गया, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू, दो वैल्यू निकला, x इक्वल्स टू वन निकला, या फिर x क्या हो सकता है, टू हो सकता है। अब मेरे को देखना पड़ेगा, पर देखो टू, जो x का यहाँ से वैल्यू निकलेगा ना, उनको तुमको इक्वेशन में पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू रखेंगे तो टू तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो h का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी टू रिजेक्ट हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इतना लंबा करने से अच्छा डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करके चेक कर लो, अगर क्वेश्चन इजी है तो, है ना, इतना सॉल्व करने से बेटर है। ठीक है, समझ में आया। तो एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले क्या सोचना है कि वैल्यू पुट करके सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ आया ये चीज। यस सर। हम्म, ये ट्राई कर लो। पर 15। हाँ, इसका दो वैल्यू आएगा, या तो प्लस 15 या तो माइनस 15। तो ऑप्शन में दिया है खाली प्लस 15, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15। आया तुम्हारा, अक्षिता, आया ये आंसर। यस सर। ठीक है, ये 15 ट्राई कर लो। ये देखो 15th वाला, याद है मैं क्वाड्रेटिक में लिखवाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, जहाँ x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, जहाँ पे x होता है माइनस बी बाई टू है। ये लिखवाया था मैं, याद है। लिखवाया था ना पिछले क्लास में।
भूल गए क्या? बोलो भाई, हाँ या ना। यस सर। ये नोट लिखवाया था ना वापस। ये होता है हम्म। मेरा क्वाड्रेटिक का, ये होता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। ये क्या हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा, ये वाला वैल्यू मेरा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पे आता है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू पे आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए अपॉन टू। तो ये कितना हो गया, माइनस बी अपॉन टू है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे भी होता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी माइनस अपॉन टू टू है। है। तो यही यही इस क्वेश्चन में लगाओ, क्वाड्रेटिक है ये, तो इसका माइनस मैक्सिमम बी में बाई। क्या? हाँ। मैक्सिमम पूछा है इसमें तो। अच्छा, मैक्सिमम में भी देखो ये क्या है, मेरा नेगेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ठीक है, तो ये वाला जो मैं बताया था, ये ग्राफ कब हो रहा है, जब ए इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो है। ए जो है ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, जीरो है। इसमें मान लो ए जो है लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू है। ये वाला क्या है, नेगेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, है ना। तो नेगेटिव वाले का ग्राफ कैसा बनता है, देखो नेगेटिव वाले का ग्राफ कैसा बनता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस केस में ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो उस केस में ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, माइनस बी बाई टू है। तो उस केस में माइनस बी बाई टू है क्या हो गया मेरा, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये कब होता है, जब ए लेस देन जीरो है। ये कब होता है, जब ए ग्रेटर देन जीरो है। जैसे तुम लोग मतलब उसका ग्राफ देखते होगे ना, जैसे एक्स स्क्वायर है हम लोग का, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, एक तो पॉजिटिव होता है मेरा, जब मेरा पॉजिटिव होता है तो ऊपर होता है, जब नेगेटिव होता है तो नीचे होता है। यही चीज है इसमें भी। ये चीज समझ आया। जैसे एक्स स्क्वायर में क्या होता है, ये है मेरा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कोई मेरे से पूछता है तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसी का उल्टा। ये टच कर रहा है इसको, ये होता है y इक्वल्स तो टू ये माइनस। ग्राफ समझना जरूरी है क्या? हाँ। ये ग्राफ समझना जरूरी है क्या? हाँ, इसका अलग से चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अलग अभी से तक तो ग्राफ का चैप्टर भी है। इतने अच्छे से तो समझ नहीं आया ये ग्राफ होगा। हाँ, तो इसको ग्राफ में और पढ़ेंगे ना, तो देखो ग्राफ क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा एक पैराबोला होता है। ठीक है, तो जब a ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ क्या बना, ऊपर बना, है ना। तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट किया, अल्फा और बीटा पे कट किया। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कहाँ हो रहा है, जो सबसे नीचा पॉइंट है। तो सबसे निचले पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या निकला, माइनस बी अपॉन टू है। ये तो ये कब जैसे निकला, जब। ये हाँ, ग्राफ का अलग अलग शेप का नाम होता है क्या? पैराबोला, हाइपरबोला? ये पैराबोला ही है भाई, ये दोनों पैराबोला है। तो ये कब बना ग्राफ, जब ए ग्रेटर देन जीरो है। जब ए लेस देन जीरो है ना, तो ग्राफ उल्टा बनता है। ए लेस देन जीरो है तो ग्राफ क्या बनता है, अपोजिट बनता है इसके। तो मतलब, इसको भी पैराबोला ही बोलता है। हाँ पैराबोला ही बोलते हैं इसको भी। और अब ए लेस हाइपरबोला देन जीरो, हाइपरबोला नहीं है भाई तुम लोग के सिलेबस में। से होता क्या है? हाइपरबोला जैसे मतलब, हाइपरबोला वो सब आता है ना जिसमें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, तुम लोग का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस है, उसमें खाली हाइपर सर्कल्स और वो है क्या बोलते हैं, पैराबोला। हाइपरबोला ऐसा दिखता है, मतलब ये होता है हाइपरबोला। अच्छा। यस सर। ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है लेकिन। ठीक है, अब ये समझ में आया, ये नेगेटिव वाला है, इसमें ए जो है लेस देन जीरो है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा दिखेगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई टू पे मैक्सिमम वैल्यू होगी।
निकला इसका, निकालो आंसर। -b/2 है, पुट करो। पर 3/16 आ रहा है। भाई 16/3 है। पर -b में तो -3 हो जाएगा। देखो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -b/2 है। बी क्या होता है मेरा, बी होता है मेरा एक्स, सॉरी ए का कोफिशिएंट, ये क्या हो गया मेरा, -8। 8/2 है, 2 ए क्या हो गया मेरा, 6 हो गया क्या, 6 हो गया। -b/2 है, तो ये कितना हो गया, 2 4 8, 2 3 6। तो एक्स का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, 4/3। तो मैं 4/3 को पुट कर दिया। ये क्या हो गया, 8 × 4/3, -3 टाइम्स ऑफ 4/3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, 32/3 -48/9। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये, ये कटेगा, 3 3 9, 108/48। 16, ये हो गया मेरा यहाँ सिक्सटी से बाय 16, 9। 16/3। तो ये क्या हो गया मेरा, मिनिमम वैल्यू हो गया, सॉरी मैक्सिमम। ये समझ में आया। पर ये अब जो फॉर्मूला लिखा था -b/2 है, उसमें पुट नहीं करना था। वही तो पुट किया हूँ भाई मैं। सर तो फिर देखिए -b/2 है तो -b की ये वैल्यू है। ये तो एक मिनट, x = -b/2 है ना। हाँ। b मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, 8। फिर 2a, एक्स का -b में एक्स का कोफिशिएंट तो 3 होगा क्या, -3? अरे भाई वो तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स तो वही स्क्वायर तो का ले कोफिशिएंट 3 है। तो भाई वही तो बी लेते का, हैं ना। बी, ए का मतलब बी 8। भाई, भाई एक्स एक्स मत, इसमें क्या लेना है, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट ना, ये देखना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है ना। तो इसमें और बी का वैल्यू क्या है, -8 है। और ए क्या है मेरा, ए जो रहता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, -3 है यहाँ पे। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 8, कितना हो गया ये, 4/3। तो x = 4/3 पुट कर दिया हम लोग इक्वेशन में। 2 बजे तक है क्लास की 1:30। 130। ये वाला ट्राई करो, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन।
आया है इसका? ये आया? नहीं है। तो आप देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज। इसका सिक्स मेरा बी, मेरा बी आ रहा है पर कंफर्म नहीं हूँ, वही लग रहा है पर। इसका नहीं, ए है। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है, तो पहला काम क्या करो ना, देखो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। तो अब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का रिवर्स हो जाता है। बताया था ना, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई, देन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये इसका मतलब क्या, जैसे थ्री जो है टू से ग्रेटर है, ठीक है। अब मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस थ्री हो गया और ये माइनस टू हो गया। अब कौन ग्रेटर है? अब तो माइनस टू ग्रेटर है ना। तो जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे वही किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक बन गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता हूँ। अब मेरे को एक्स को मैं ऐसा ब्रेक करूं कि जिसका प्रोडक्ट करने से मेरे को सिक्स मिले और सम करने से माइनस वन मिले। तो ऐसे कौन से दो नंबर चूज करूं? क्या मैं टू और माइनस थ्री ले सकता हूँ? है यस ना, टू और माइनस थ्री का सम करने से मेरे को माइनस एक्स मिल जाएगा। यस। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या निकल गया, एक्स कॉमन, एक्स प्लस टू माइनस थ्री कॉमन, ये क्या हो गया, एक्स प्लस टू इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? भाई आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। तो देखो अब ये आ गया। अब मेरा पहला काम क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जीरो से इक्वेट करके। तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को जीरो से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से मेरे को दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, क्या मिला, एक्स इक्वल टू थ्री और क्या मिला, माइनस टू। तो उसको क्या करना है, नंबर लाइन में प्लॉट कर देना है। तो ये हो गया मेरा माइनस टू, ये हो गया प्लस थ्री। नंबर लाइन कहाँ से शुरू होता है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब मैं क्या करूंगा, थ्री से ग्रेटर चेक करूंगा। थ्री से ग्रेटर कुछ वैल्यू लिया मैं, तो उसमें मेरा क्या आ रहा है, ये थ्री से ग्रेटर कुछ वैल्यू लूंगा तो उसमें मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या, है ना। अब थ्री से ग्रेटर पे पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरे को दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा सर ऑटोमेटिकली। नेगेटिव तो और थ्री से छोटा होगा ना। हाँ। अभी तो हम लोग ये बोलेंगे ना, अगर बड़ा थ्री से ज्यादा ले रहे हैं हाँ तो तो क्या। थ्री से ज्यादा रहा तो पॉजिटिव है, ठीक है। हम्म। फिर तीन से कम रहा, माइनस टू और थ्री के बीच, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा। ये या फिर चेक करना है तो वो भी देख सकते हो, जैसे माइनस टू और थ्री के बीच क्या है, जीरो। जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरे साइड नेगेटिव। फिर यहां मैं देखा दूसरे साइड नेगेटिव है तो इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मेरे को चाहिए क्या, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो यहां से हम्म मैं क्या निकाल लूंगा, नेगेटिव किस में आ रहा है, माइनस टू और थ्री के बीच में। हम्म। माइनस टू और थ्री के बीच में। और इसमें क्या दिया, इक्वालिटी का साइन है। जीरो भी क्या है, इंक्लूडेड है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। और लेस देन जीरो रहता तो ओपन ब्रैकेट रहता। हाँ, लेस देन जीरो रहता तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। तो यस सर। बाकी के क्वेश्चन ट्राई कर लेना ना, और जो बचे हैं। ग्रुप में है ना। हाँ। ग्रुप में इसके आगे का है ना सारा।
इसके आगे एक मिनट, इसके आगे कितने क्वेश्चन बचे हैं? 25 तक क्वेश्चन है। तो हम लोग कहाँ तक कर लिए? आज 16 तक कर लिए। तो 9 क्वेश्चन और बचे हैं, वो ट्राई कर लेना। यस। ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए एंड करते हैं। थैंक यू।